जी हाँ साथियों, वे जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह-सुबह जो है फिर ताज़ा अपडेट ले आए हैं। लगातार जो है जैसे जो है कर्मचारी की कोई भी समस्या आवा है, तो उसका जो है हल किया जाने लग रहा है। क्योंकि कर्मचारी जो है बार-बार जो है समस्या आ रही थी ओटीपी को लेकर, अब जो है उसके अंदर एक और जो है नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है पासवर्ड का। क्योंकि अब जो है आपका ओटीपी का झंझट मिट जाएगा, क्योंकि बार-बार जो है नेटवर्क इशू भी आवे थे, मोबाइल पे ओटीपी भी नहीं जावे थे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब जो है पासवर्ड भी जो है बनाने का ऑप्शन आ चुका है। लगातार पोर्टल के ऊपर काम जारी है और जो भी कर्मचारी जॉब सुरक्षा के अंदर कवर किए जाने हैं भाई, तो वो जो है इन चीज़ों का ध्यान भी ज़रूर रखें। आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, जैसे आप जो है हरियाणा कौशल निगम के पोर्टल के ऊपर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे उसका ओटीपी डालो हो, तो आपके सामने जो भी इस प्रकार का ऑप्शन आना शुरू हो चुका है। ये ऑप्शन है भाई आपका बता रहा है कि आप जो है अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पे फिर आपको जो है कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है। 8 जो भाई जो कैरेक्टर हैं 8, ये जो भी होने चाहिए। यानी कि 8 नंबर का जो भी आपको पासवर्ड जो है बनाना है। यहाँ पे 8 अपना जो भी कोई भी नाम वगैरह, जैसे आपका कोई मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आप जो भी इसके अंदर डाल सको हो। ये जो भी इस प्रकार का ऑप्शन आया है। इसके अंदर आप जो है अपना पासवर्ड जैसे बना लेते हैं, पासवर्ड बनाने के बाद में जैसे आप जो है दोबारा से फिर जो है अपने पोर्टल के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे अब जो भी आपका पासवर्ड मांगना शुरू कर देगा। पहले जैसे आप जो है इसके अंदर डालो थे तो आपके जो भी ओटीपी मांगा था मोबाइल के अंदर जाने का, लेकिन अब जो भी पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया है। यानी कि अब जो है आपका ओटीपी का झंझट मिट जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी जैसे मोबाइल है भाई, मोबाइलों के अंदर आपको परमानेंट रिचार्ज करवाना पड़ा है। 300 रुपये आपके रिचार्ज के लग जाए। जैसे महीना ख़त्म हुआ है तो आपका जो भाई ओटीपी आने बंद हो जाते हैं। एक जो भाई नेटवर्क इशू है कईयाँ के मोबाइल में, जैसे भाई कोई डीएनडी सर्विस है या और सर्विस है ऐसी जो भी एक्टिवेट वगैरह हो रही है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए लगातार जो भाई क्वेरी भी जारी थी, जिसके लिए जो है पोर्टल के ऊपर एक जो है पीडीएफ के अंदर भी साफ साफ चीज़ें बताई हैं, वो भी आपको दिखावांगे। और इसके लिए अब जो है नया तरीका अपना लिया गया है कि पासवर्ड खुद का बना लो, ताकि खुद के पासवर्ड से फिर जो आपका पोर्टल ओपन हो जाए। तो उसके बाद में आपका जो है पोर्टल जो है ओपन हो जाता है। फिर जो है क्या होता है कि आपके पोर्टल के ऊपर लगातार जो है नंबर भी एक्टिवेट कर दिए हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इनसे कांटेक्ट करें भाई। आपको किसी प्रकार की कोई भी लगा है भाई मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है, तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9:30 से लेके 5:30 बजे तक, संडे को छोड़ के भाई। यानी कि 6 दिन आपके लिए ये जो है अवेलेबल रहेंगे। फिर जो है मेल आईडी भी दे रखी है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसके ऊपर भी जो है अपना लिख के भेज सकें। उसके बाद में जो भाई यहाँ पे एक हिंदी का अपडेट कराया है और एक इंग्लिश का कराया है। इंग्लिश पे करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है इंग्लिश के अंदर दिखाई देंगी। पहले यहाँ पे आपका इंग्लिश के अंदर था और अब जो है यहाँ पे हिंदी के अंदर भी कर दिया है। जब आप हिंदी के अंदर करोगे, हिंदी में करोगे, तो हिंदी वाले जो कैंडिडेट है वो साफ सारा सारा जो चीज़ें हैं पोर्टल से लेकर यहाँ तक जो भी सारी सारी चीज़ें हैं आपको हिंदी के अंदर दिखाई देंगी। अब यहाँ पे जो है जैसे इसको जो है हिंदी कर देते हैं, तो हिंदी करने के बाद में आपको हिंदी के अंदर नज़र आ जाओगी। ये चीज़ें भी आपकी हिंदी के अंदर बदल दी गई है। पहले दोनों लैंग्वेज में एक साथ थी, लेकिन अब हिंदी की अलग कर दी है और इंग्लिश की अलग कर दी है। और सबसे पहले आपका जो भी मेन काम है फार्म भरने से पहले, वो है इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना और इनके हिसाब से अपने कागज़ तैयार करना। आप जो है अपने अपने जो है कागज़ वगैरह तैयार कर लीजिए, ताकि अगर किसी अधिकारी की भी, अभी जैसे कुछ जगह पे सुनने में आ रहा है भाई किसी अधिकारी की भी ड्यूटी लग सका है, या फिर जो है कोई कर्मचारी अपना जो है किसी को लगा के उसके जो है फार्म भरवाए जा सके। लेकिन वो फार्म तभी भरेंगे ना जब आपकी डिटेल होगी। ये तो है नहीं वो डिटेल खुद ही निकलवा के आपको देंगे। बात समझ रहे हैं आप? अब जैसे आप जो है कर्मचारी लेवल पे हैं और आपका कोई भी मान लो एक गुपचुप यानी कि तरीके से जो भी आपका एक्सपीरियंस था। अब मान लो आप 2014 में काम कर रखा है, 2015 में काम कर रखा है। अब ये अधिकारी को थोड़े पता पाओगा कि आपने 2014 में काम कर रखा है। वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा ना।
भैया आपने कहाँ पे काम कराया है, कितना कितना कराया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी आपकी सैलरी स्लिप है। अब अधिकारी को थोड़े पता है, कोई अधिकारी की अभी मान लो कोई ज्वाइनिंग हुई है डिपार्टमेंट के अंदर, अब उसको क्या पता लगेगा कि तू उस दिन से लग रहा है नहीं लग रहा है। सारे कागज़ तो आपको ही तैयार करने पड़ेंगे ना। अगर किसी की मान लो ड्यूटी भी लगती है कोई फार्म भरना में, या फिर आपको खुद को ही भरना है, ऐसी कोई गाइडलाइन तो नहीं है कि अधिकारी आपके फार्म भर के देगा। यहाँ पे तो साफ साफ जैसे उस लेटर के अंदर आप देखोगे तो आपको मौका दिया गया है कि आप 31 जनवरी तक फार्म भरेंगे, उसके बाद में आपका डीडीओ आगे अप्रूवल देगा। इसलिए आपको ही हो सकता है भाई इसके अंदर फार्म भरने पड़े। इसलिए आप अपने अपने कागज़ जो है तैयार कर लीजिए। और जनवरी में अभी जैसे भाई 2-4 तारीख के बाद में लगभग जो है कर्मचारी फार्म भरना मेरे हिसाब से शुरू कर देंगे, और आपको बता भी देवांगे क्या चैनल के ऊपर। इतना अपने कागज़ तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी तो लगातार जॉब अपडेट भी होने लग रहे हैं, हो सकता है किसी भाई ने भर भी लिया हो। तो इसीलिए जो है सबसे पहला काम है आपको इनके अकॉर्डिंग चलना, ना कि किसी के बहकावे में आना। भैया हम कुछ कह देंगे, आप कुछ करोगे, आपको सिर्फ इस पोर्टल के अकॉर्डिंग चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आता। हमारे ही बहकावे में मत आना। हम तो भाई आपको साफ साफ कहूँगा, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई किसी का नुकसान हो जाए। जो सुरक्षा का मामला है ऐसा नहीं है हम आपको कुछ और गाइड कर दें और आप करना कुछ चाहें, बिल्कुल भी नहीं चलना। हम सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, मैं शुरू से लेके आखिर तक आपको यही बात कहता रहा हूँ जब से मैंने जो सुरक्षा के पोर्टल के ऊपर कोई भी वीडियो बनाई है। इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपने हिसाब से फार्म भरने हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखे, यहाँ पे मेल आईडी दे रखी है, यहाँ पे अपना सब कुछ दे रखा है। हम सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये नई अपडेट आ चुकी है और आप ये करिए, आप ऐसे ऐसे फार्म तैयार कर लीजिए। हम सिर्फ आपको वो जानकारी दे रहे हैं, आपको फार्म कैसे भरना है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पर करनी है। यहाँ पे हम भी बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले चीज़ें पढ़िए, इनके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रखी हैं। आपका डिपार्टमेंट का हो सकता है किसी अधिकारी की ड्यूटी लगा दे विभाग कि इनके इस तरह से कागज़ तैयार करवा लीजिए। वह आपका अधिकारी आपको बोल देगी आप ये स्टेटमेंट ले आइए, आप ये लास्ट वाली लगा दीजिए, आप ये वाला एक्सपीरियंस ले आइए, आपका ऑफ़र लेटर यहाँ पे है, आपकी सैलरी स्लिप ये है। क्योंकि आपका जो ऑफ़र लेटर पे कई फी सारे कह रहे थे कि हमारा एचकर्न का ऑफ़र लेटर नहीं है, वो आपके डीडीओ की जो फाइल वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि जब आपने ज्वाइन करी थी उस टाइम आपने कागज़ भी दिए थे, उन वहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाओगी इसकी, वहाँ पे उतार लेना उसकी फ़ोटो, जाके आप बात करोगे तभी आपका सोल्यूशन होगा। सैलरी स्लिप भी आपने इससे चाहिए, क्योंकि वह जो जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है आप घर पे नहीं बनाओगे उसको, वह डीडीओ के पोर्टल से ही डाउनलोड होगी। एक एक्सपीरियंस है जो एच करने का एक्सपीरियंस है वो भी आपको डीडीओ देगा, इसलिए आपको डीडीओ से तो मिलना पड़ेगा, डीडीओ को बोलना पड़ेगा। अब कुछ कह रहे थे जी डीडीओ के पास में गाइडलाइन नहीं आई विभाग की तरफ से। हाँ हो सकता है भाई किसी विभाग ने अपनी तरफ से जो है जो सरकार का पत्र आया है वो फॉरवर्ड भी करेंगे कि अपने लेवल पर जो है आप ये काम शुरू कर दीजिए, आपको इसी टाइम जो है वेरीफाई भी करना है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा और वेट कर लीजिए अगर आपका अधिकारी बोल रहा है तो। बाकी 5-2-4 तारीख के बाद में जो है लगभग जो है काम शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से, बाकी आपको बताते भी रहेंगे। तो यही जो ताज़ा जानकारी लेके आया था, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।